आपको काल भैरव की साधना के बारे में बताने के जा रहा हूँ। पार्ट 1 तो मैंने भेजा था, पार्ट 2 नहीं भेजा था। तो पार्ट 2 काल भैरव साधना, काल भैरव या बटुक भैरव बोलिए या भैरव बोलिए, बात एक ही होता है। तो मैं उनके साधना के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ। और मैं अपने कैमरामैन से बोलता हूँ कि थोड़ा इसका जूम दिखा दीजिए, आप हर एक जगह का जूम दिखा दीजिए। ये जो मित्रों ये जगह है, ये बहुत ही खतरनाक है, ये साधारण जगह नहीं है। अगर आपको समझदारी होगी, आप अगर समझते होंगे इस बात को, आपको जानकारी होगी, तो आप इस दृश्य को देख के अचंभा रह जाएंगे और आप सोच सकते हैं कि इस जगह पे कैसे साधना किया जाता है और कैसे साधना करेंगे। यह बहुत ही कठिन है। इसका नाम जो है पारा घाट है। और पारा घाट जो है वो आपको उड़ीसा के राउरकेला से लगभग मिनिमम मैक्सिमम 200 किलोमीटर दूर जो है यह जो है दृश्य है। आपको पहाड़ों के कंदरा में है, बीचों बीच में है। यहाँ मान्यता है कि जब साधना होती थी तो बहुत से यहाँ लाखों करोड़ों कबूतर रहते थे, लेकिन जब यहाँ की साधना समाप्त हुई तो यहाँ से जो पारा घाट से कबूतर और भी जो पंछी थे वो अपने आप जो है विलीन हो गए, यहाँ दिखाई नहीं देते हैं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने आपको काल भैरव की पार्ट 2 साधना बताने के लिए जा रहा हूँ। अगर इस जगह पे काल भैरव का या कोई भी शक्ति का साधना किया जाए तो अगर किसी जगह पे आपको 6 महीने लगता है तो ये सिद्ध जगह है। यहाँ मात्र 15 दिन में आपकी साधना पूर्ण हो सकती है। अगर आप में जुनून है, लेकिन कठिन रास्ता है, झरना है, पत्थर है, पहाड़ है, बड़ी जोखिम है, आपको जोखिम में जान को देकर, जोखिम में जान को डालकर फिर आपको यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, वरना हो सकता है कि आप नहीं भी पहुँच पाए, इसका कोई गारंटी नहीं है। मित्रों, एक काल भैरव की ऐसी साधनाएं हैं, ऐसा मान्यता है कि आप यहाँ से 50,000 किलोमीटर दूर देश विदेश में इंसान को अर्चित कर सकते हैं। अब आप कहिएगा कि काल भैरव की साधना से कौन कौन से काम होते हैं। तो मित्रों, काल भैरव की साधना से जो है वशीकरण, सम्मोहन, उच्चाटन और विद्वेषण, काल भैरव की साधना से जो है मारण शक्ति नहीं होता है। किसी को आप मोहन कर सकते हैं, मोह सकते हैं, वशीभूत कर सकते हैं, विद्वेषण कर सकते हैं, उच्चाटन करवा सकते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति को मार नहीं सकते हैं। तो साधना कब और कहाँ किया जाए? अब ऐसा नहीं है कि ये जगह आपको मिलेगा, आपको ये जगह अवेलेबल होगा। तो किसी पीपल वृक्ष के नीचे भैरव अष्टमी जब होता है, आप किताब में देखेंगे या किसी पंडित से पूछेंगे कि भैरव अष्टमी कब होता है। भैरव अष्टमी में आप पीपल के वृक्ष के पास जो है बैठने के बाद जो है आप उत्तर की ओर जो है लाल आसन जो लगाएं, चाहे कंबल का हो या ऊन का हो, किसी भी चीज़ का लाल आसन हो, लाल वस्त्र को धारण करें और कलश बैठाएं। कलश में सुपारी पान डाले, पैसा डाले, संकल्प करे कि मैं 31,000 जाप जो है मैं पूरा करूँगा। और ध्यान रहे कि घी का जोत जो है वो 31 दिन तक जलता रहे। और उसके बाद जो है उनको दीपक को ढक दे, क्योंकि बाहर में पीपल वृक्ष के पास हो सकता है कि अखंड जोत जो है बुझ जाए। और आप जो है अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला रखें। ओम ह्रीं क्लीं काल भैरवाय नमः, 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 ओम ह्रीं क्लीं काल भैरवाय नमः। इस मंत्र से आप जब तक आपकी माला पुरता है, 31,000 जाप जब तक होता है, चाहे आप सप्ताह में कर ले, 5 दिन में कर ले, 2 दिन में कर ले, उसका मायने नहीं रखता है। जाप पूरा करे
और जाप पूरा करने के बाद आप हवन करें और हवन में सामग्री रखें, आम की लकड़ी जोड़ें और 11,000 आहुति ओम ह्रीं क्लीं काल भैरवाय नमः, ओम ह्रीं क्लीं काल भैरवाय नमः, इस मंत्र से ये 11,000 आहुति देने के बाद आपकी तमाम शरीर का स्तंभ सिद्धि हो जाएगा और आपको साक्षात काल भैरव दर्शन देंगे आपको। और जो जाप का समय है वह दिन में नहीं है, जाप का समय है 7 बजे या 8 बजे शाम से बैठें, पूरी रात करें, 5 बजे से पहले जाप को ख़त्म कर दें। आपको रात्रि में करना होगा, फलाहार करना होगा, 1 दिन तक आपको नमक नहीं खाना होगा, बिल्कुल आपको फल फ्रूट या कोई अरवा चीज़ खा के रहना पड़ेगा। और अगर आपने इस साधना को कर लिया तो मैं समझ रहा हूँ माँ कामाख्या ज्योतिष का दावा है कि इस संसार में आपको कोई भी पराजय नहीं कर सकता है, चाहे वो भूत हो या पिशाच हो, डैन हो, जोगिन हो, ओघर हो, नागा हो, या आपके पड़ोस का दुश्मन हो, या आपके कोर्ट कचहरी का काम हो, आपका मुकदमा हो, या आपके पति पत्नी में विवाद हो, अगर कोई भी सिचुएशन है तो मेरा दावा है 100%, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर इस मंत्र को आपने साध लिया, काल भैरव की आशीर्वाद ले लिया, तो दुनिया में कोई भी चीज़ आपके लिए असंभव नहीं है। आप जो चाहेंगे, जैसा चाहेंगे, जब चाहेंगे आपको मिलेगा। लेकिन बात करने से नहीं होगा, फॉल्ट मारने से नहीं होगा, क्योंकि बहुत से फॉल्ट आता है हमारे मोबाइल के ऊपर में, कमेंट में, मैं साधना करूंगा, साधना इतना आसान नहीं है। मैंने बताया है इतनी आसान नहीं है, इसमें मत पढ़ो। मैं नहीं बोलता तुम करो, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ना तुमसे हानि है ना लाभ है। मैं नहीं बोलता तुम साधना करो, तुम करोगे अपने लिए करोगे, पहले हिम्मत को तोड़ लो। और अगर कोई बात होता है, कोई खतरा होता है तो मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है, माँ कामाख्या की कोई जिम्मेवारी नहीं है। आप साधना करें, मैं आपका सहयोग करूँगा, आपको काल भैरव सफलता देंगे। इसके साथ ही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माँ कामाख्या, जय माँ।